नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप की हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद ट्रंप हाल ही में यहाँ पर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मिलते हैं, क्योंकि आपको पहले बता दें कि यहाँ पर 20 जनवरी तक जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहेंगे और दोनों के बीच में ये बातें हुई कि यहाँ पर जो पावर का जो ट्रांजिशन होगा ना, ये हम लोग स्मूथली ट्रंप को करेंगे। इवन कि इस मीटिंग के बाद ना जो कॉन्वर्सेशन हुई ट्रंप और बाइडेन के बीच में, यहाँ पर सोशल मीडिया में ना जो यूजर्स हैं वो ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ट्रंप के इलेक्शंस के दौरान कहीं बाइडेन ने तो ट्रंप को वोट नहीं किया। इस चीज को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा इस चीज की चर्चा हो रही थी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही ट्रंप यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंटशिप संभालेंगे उसके पहले यहाँ पर ये एक्शन में आ चुके और इसको लेकर ना हाल ही में यहाँ पर जो चेगोस आइलैंड है, जो यूके का एक टाइम में हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर यूके ने मॉरिशस को ट्रांसफर कर दिया। पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर ट्रंप नाखुश है और इसको लेकर जो आर्टिकल्स है आज के टाइम में पब्लिश की जा रही है कि ट्रंप विक्ट्री कुड टॉर्पीडो यूके चेगोस आइलैंड डील। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि द इंडिपेंडेंट जो मीडिया आउटलेट है, इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है ना, ये एक लीगल एडवाइस यहाँ पर यूके को भेजी है पेंटागन की तरफ से। और ये कहा गया है कि जो डील है ना, जो यूके मॉरिशस के बीच में जो साइन हुई है चेगोस आइलैंड, खासकर चेगोस आइलैंड में भी जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है ना, जहां पर यूएस की मिलिट्री बेस है, इस डील को यहाँ पर किल कर दो, मतलब इस डील को यहाँ पर खत्म कर दो। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रंप के एडवाइजर है ना, जो सीनियर ट्रंप एडवाइजर, वो ये कहते हैं कि जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड है ऑन द प्लेनेट। क्यों, इस वीडियो में आगे एक स्लाइड में तो समझेंगे ही, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहते हैं चेगोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब कि एक टापू का समूह कह सकते हैं, और इसी टापू के समूह में एक छोटा सा जो एक आइलैंड है ना, डिएगो गार्सिया, ये जो आइलैंड है जिसे यूके ने 1970s के टाइम में ना यूएस को दे दिया था कि यहाँ पर आप आइए, यहाँ मिलिट्री बेस बनाइए। और आज के टाइम में यूएस का एक मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में है। इवन की ये भी बातें निकल के आती है कि यूएस का एक न्यूक्लियर जो बेस है वो डिएगो गार्सिया में सीक्रेटली यहाँ पर रखा गया है। आपको पहले ये बता दें कि यूके ने पिछले मंथ ही यहाँ पर मॉरिशस की जो सॉवरेनिटी है चेगोस आइलैंड को वापस देकर ये यहाँ पर लौटाई थी। इसके बाद ना जो डील जो यूके और यूएस के बीच में साइन हुई थी, खासकर डिएगो गार्सिया के बारे में, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रही है कि यहाँ पर अब यूएस का क्या होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रीफली हिस्ट्री में ले जाना चाहते हैं। देखिए 1968 के टाइम में तो यहाँ पर मॉरिशस आजाद होता है यूके से, क्योंकि पहले ये यूके की कॉलोनी हुआ करती थी। 1947 जिस तरीके से भारत आजाद होता है, उसके कुछ 2 दशक 3 दशक के बाद में यहाँ पर मॉरिशस आजाद होता है यूके से। लेकिन इसके पहले ना यहाँ पर लोग पहुंचे कैसे, क्योंकि 1783 में पहली बार यहाँ पर चेगोस आइलैंड में कुछ अफ्रीकन्स और यहाँ पर इंडिया से कुछ लोग यहाँ पर इस आइलैंड में लाए गए, क्योंकि यहाँ पर जो कोकोनट के जो प्लांटेशंस हैं, चाहे कोपरा प्रोड्यूसिंग है, इसके लिए खासकर। लेकिन 1814 के टाइम में यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के डर से यूके जो होता है पूरे मॉरिशस का जो पोजीशन है वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद में चेगोस आइलैंड को ये बना दिया जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, जिसे आप शॉर्ट में BIOT कहते हैं। और फाइनली 1968 के टाइम में ये आजाद होता है यूके से। लेकिन जब ये आजाद हो रहा होता है ना, उसी बीच में यहाँ पर 67-73 के बीच में ना जो चेगोस आइलैंड में जो चेगोसियन रहा करते थे, जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, बेसिकली ये अफ्रीकन थे और एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, इन्हें यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ से हटाने का काम स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर यही वो टाइम था जब यूके यूएस के बीच में जो डील साइन हुई थी मिलिट्री बेस बनाने को लेकर, और उस टाइम में ना पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही थी और इसे कहा गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और चेगोसियन आइलैंड जो चेगोसियन जो लोग थे, इनके यहाँ पर फोर्सफुली हटाने को लेकर ना यूके गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे एग्री करते हुए $4 मिलियन एज ए ट्रस्ट फंड के तौर पर मॉरिशस को यहाँ पर देता है। मामला फिर यूके के हाई कोर्ट में जाता है। इसके बाद में ना एक लंबी प्रोसेस के बाद में 2021 का टाइम आता है जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम कोर्ट ने चेगोस आइलैंड को लेकर जो यूके का क्लेम था कि यहाँ पर हमारी सॉवरेनिटी, इसे रिजेक्ट करती है। और यहाँ पर यूएन का आप आर्टिकल देख पाएंगे जहाँ पर यूएन की जो जनरल असेंबली है ये भी वेलकम करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ओपिनियन होती है, जो जजमेंट होती है इसको लेकर कि मॉरिशस को कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन यहाँ पर कर देना चाहिए। और फाइनली एक लंबे प्रोसेस के बाद में 2024 में यूके एग्री होता है चेगोस आइलैंड को मॉरिशस को देने के लिए। और इसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया इस आइलैंड के ट्रांसफर में मॉरिशस का साथ दे रहा था एक लंबे टाइम से, लेकिन अब क्योंकि अब ट्रंप यहाँ पर जीत चुके हैं यूएस में, और ये जो आइलैंड का जो ट्रांसफर हुआ ये बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। ट्रंप को इस बात की खबर भी नहीं है कि ये जो आइलैंड है जहाँ पर यूएस की मिलिट्री बेस है, ये अब मॉरिशस के हाथ में चला गया है।
लेकिन आपको पहले बता दें कि यहाँ पर इस मॉरिशस के जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, यहाँ पर अब भी यूएस के बेस है। बस इतना ही कि ये यूके के हाथ से अब मॉरिशस के पास में चला गया। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रम्प और यूके के बीच में ना रिलेशन अच्छे तो नहीं माने जाते हैं। इसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं। दोनों के बीच में जो ट्रेड वॉर चलती है, एक तो यूएस और चाइना के बीच में तो है ही, लेकिन ब्रिटेन और यूएस के बीच में भी एक ट्रेड वॉर चलती है। इसको लेकर भी यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ट्रम्प राइट विंग के माने जाते हैं और यहाँ पर जो कीयर स्टार्मर है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये लेफ्ट विंग के माने जाते हैं। दोनों की जो विचारधारा है बिल्कुल ही अलग है। दोनों लोग यहाँ पर यूक्रेन को लेकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यूक्रेन को लेकर ट्रम्प ये कहते हैं कि यूक्रेन को जितनी फंडिंग देनी चाहिए वो बंद कर दो, अब जितना हो गया। लेकिन यूके यहाँ पर स्ट्रांगली यूक्रेन को सपोर्ट करता है। इवन डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद ना जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि ये यूरोप के लिए ना, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो यूरोपियन देश है, इनके लिए एक डिजास्टर बन सकते हैं। और अब यूएस के लिए कंसर्न ये होने वाला है कि जो 99 ईयर्स के लिए जो लीज में यूएस यूके से पहले लिया करता था मिलिट्री बेस को कंटिन्यू रखने के लिए, अब ये लीज के लिए मॉरिशस को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और इसको लेकर ना यूएस काफी ज्यादा कंसर्न है। यूएस को इस बात का डर नहीं है कि यहाँ पर हमारे जो मिलिट्री बेस है ये हमने लीज पर ले रखा है 99 ईयर्स के लिए, बल्कि यहाँ पर यूएस को इस बात का डर है कि अगर किसी टाइम में मॉरिशस में ऐसी सरकार आती है जो चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कभी भी यूएस को बोल दिया जा सकता है कि यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री बेस है ना, ये यहाँ से हटा ले जितना जल्दी हो सके। क्योंकि हाल ही में यूके और मॉरिशस के बीच में जो डील साइन हुई उसमें एक क्लॉज ये भी कहता है कि अगर मॉरिशस चाहे तो यहाँ पर यूएस की जो मिलिट्री बेस है इसे वापस जाने के लिए बोल सकती है, चाहे वो 99 ईयर्स के लीज पर क्यों न रखा हो। और इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात करें ना, तो जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, छोटा सा एक टापू, ये एक क्रिटिकल एसेट बन जाता है इंडिया के लिए भी और यूएस के लिए भी। पूरे इंडो पैसिफिक की हम बात करें तो यहाँ पर जो यूएस का डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है ना, जो मिलिट्री बेस है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि चाइना आज के टाइम में जिस तरीके से एक अग्रेशन दिखाता है इंडो पैसिफिक ओशन में, चाइना जिस तरीके से आज के टाइम में अपनी जो जासूसी शिप है इंडो पैसिफिक ओशन में देखे जाते हैं ना, इवन की मालदीव्स में भी यहाँ पर जो रिसेंटली जो एक झुकाव देखा गया, ये काफी ज्यादा इंडिया और यूएस दोनों के लिए कंसर्निंग इशू बन सकता है। और इसलिए यहाँ पर इंडिया भी चाहेगा कि यहाँ पर डिएगो गार्सिया में यूएस का एक मिलिट्री बेस रहे ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस सिटी ने यहाँ पर वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इसे होस्ट किया है? जो ये ट्रॉफी थी, बेसिकली पूरी जो चैंपियन ट्रॉफीज, ये नवंबर 11 को स्टार्ट होती है और नवंबर 20 तक ये खत्म होने वाली है। फिलहाल तो अभी ये चीजें चल रही है, लेकिन आपको बताना ये है किस सिटी ने, कौन सा सिटी है जो यहाँ पर इसे होस्ट कर रहा है। आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, राजगीर या फिर इंदौर। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।